एक साधक सैकड़ों बार भ्रष्ट हो चुका था। उसने विचार किया मैं जंगल में जाकर शरीर पूरा कर देता हूं। एकांत जंगल में बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगा कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं रह गई, मैं अपने शरीर को। तो ऐसी दृष्टि पेड़ पर एक आग्रही चींटा चढ़ रहा था, फिर गिरा, फिर चढ़ने को, फिर गिरा, फिर चढ़ने की कोशिश, फिर गिरा, सैकड़ों बार गिरा, आखिरी बार चढ़ गया। तो कहा नहीं नहीं, मुझे शरीर नहीं छोड़ना, मुझे फिर साधना करनी। निकल गया। ऐसा नहीं कि हम निकलेंगे नहीं, निकलेंगे। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई जो हरि गुरु शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाव इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो, और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। पक्का ये अनुकूल हो जाएंगे। इनकी सत्ता केवल इतनी है, हम इनको सहयोग देते हैं, बस सहयोग देना बंद कर दे तो अभी तुम्हारे अधीन हो जाए। आपके बिना इनकी सत्ता ही नहीं। सबकर परम प्रकाशक जो ही वही आत्मस्वरूप भगवान यही विराजमान है, और वो आपके स्वामी हैं, वो आपको सहयोग कर रहे हैं। और हमसे गलती हो रही, हम आज्ञा का उल्लंघन करके मन को सहयोग दे रहे हैं, इसलिए मन हमको अपने अधीन किए हुए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की चर्चा कभी नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान। जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले व्यर्थ आंख के समान। जो सर कभी संत गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका, वो कड़वी लौकी के समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो जीते हुए मुर्दे के समान। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान। वह हृदय वज्र के समान बड़ा और निष्ठुर है जो भगवान का चरित्र सुनकर आनंदित नहीं होता। भगवान की चर्चा कामधेनु के समान है, सब सुख देने वाली है। जो भगवान की चर्चा कहता सुनता रहता है तो मोह का नाश हो जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुम्हारी प्रीति देखकर मेरे मन में प्रेरणा हो रही कहने की। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि भगवान कोई और है और ये राजकुमार, बस यही मोह है, यही अज्ञान है। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होते हैं, जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कोई और है, वही ब्रह्म। जो अज्ञानी मूर्ख, ज्ञानांध, भाग्यहीन, जिसका मन रूपी दर्पण विषय काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली है, कपटी है, कुटिल है, जिसे कभी संत समागम नहीं मिला, जिसे लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी विरुद्ध बातें कहकर भगवान की अवहेलना करता है। कैसे? जिनके ज्ञान नेत्र नहीं हो, भगवान को कैसे जान पाएंगे? चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, चाहे रामचंद्र जी, इनकी लीला, इनकी महिमा को वही जान सकता है जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जिनको ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की बकवास करते रहते। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए।